विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जानने की प्रतियोगिता में इस संसार में जो कोई मनुष्य अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है उसका उद्देश्य होता है। जो कोई ब्रह्मचर्या करने वाले या पुण्य कर्म करने वाले अपने अर्थ के लिए किया जाता, कोई अर्थ के लिए जा रहा ऐसा भी नहीं जानता भी, लेकिन पुण्य कर्म करता है। कोई लोग जानने वाला होता है हम लोग सीधा मार्ग पे है या अमार्ग पे है, ये जानने के लिए अभी जितना ये मानस आज का जो गतिविधि का जो मानस है इतना फास्ट समझता है या फास्ट चलता है, तो ये फास्ट समझाने के हेतु हम इतना फास्ट समझा रहे। तो देखो हम ये संसार में जो कोई मनुष्य है उत्पाद होने से अंत तक कैसा जाता है, मार्ग साक्षात्कार तक कैसा जाता है, इसका ये समझाने का एक तरीका है। तो जो कोई संसार में पुण्य कर्म करने वाला लोग है तो ये 3 भागों से डिवाइड होता है। शिक्षा के क्षेत्र में 3 भागों से डिवाइड होता है, शरणागमन में 2 भागों से डिवाइड होता है, दृष्टिगत से 3 भागों में दृष्टिगत से विभाजित हो जाता है। कौन मनुष्य पाप कर्म करता है, कौन मनुष्य पाप नहीं कर सकता, ये समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए देखें, यहाँ जो संसार में जो कोई भी मनुष्य, जब कोई मनुष्य फर्स्ट क्लास में जाएगा तो सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, 10 में जाएगा, लेकिन 10 में जाने के बाद पहले 10 में जाएगा बाद में फर्स्ट में आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है संसार में। तो ये भी उसका माप होना चाहिए या तुल्य मापन होना चाहिए या उसका क्रम होना चाहिए शिक्षा का। तो ये समझाने का एक तरीका है। तो ये संसार में अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग से समझने की एक तरीका है जहाँ संसार में कोई भी मनुष्य को क्रम बाय क्रम से उपासना करते हुए मुक्ति तक कैसा जाता है ये समझने का प्रयास करता है। तो यह अष्टांगिक मार्ग में कैसा अष्टांगिक मार्ग है तो हम समझा देगा, लेकिन यह अष्टांगिक मार्ग में प्राथमिक शील खंड आता है, शील खंड आता है, विपස්සना में शील खंड आता है। तो यहाँ पे जो प्राथमिक है जहाँ कायिक वाचिक मानसिक शील के तौर पर परिशुद्ध किया जाता है, शीलाचरण परिशुद्ध किया जाता है। तो ये परिशुद्ध आचरण करने के जो विधायक होता है इसने 10 पुण्य कर्म होता है। ये कर्म करने से शील परिशुद्ध हो जाता है। कोई मुंह से बोलने से, पानाती पाता बोलने से, ऐसा बोलने से नहीं होता। ये 10 पुण्य कर्म करने से शील परिशुद्ध होता है। तो यहाँ शील आ गया शील खंडा में, यहाँ शील आने से दान शील है, यहाँ पे शील आ गया। तो यहाँ के शील की प्रतियोगिता में दृष्टिगत, यहाँ नीचे दृष्टि आते, तो दृष्टि से लौकिक दृष्टि का शील और लोकोत्तरी दृष्टि का शील डिवाइड हो जाता है। यानी मार्ग का प्राप्त करने वाला शील अलग हो जाता है और लौकिक दृष्टि सुगति प्राप्त करने वाला शील अलग होता है। ये समझाने का एक तरीका है। तो जल्दी समझने वाला समझ सकता है। फिर दूसरा, ये 10 पुण्य कर्म आचरण होने से बाद में वो समाधि के क्षेत्र में आएगा। तो समाधि के क्षेत्र में पटिपति में आने से 10 पुण्य कर्म होता है। इस 40 कर्म समाधि के 40 कर्म स्थान होते हैं। और समाधि कैसी होती है, ध्यान क्या है, ध्यानांग क्या है, निवारण क्या है, ये समझाने का ये 40 प्रकार के कर्म स्थान समाधि के बताया जाता है। ये इसमें ये पटिपदा में ये समाधि के क्षेत्र में पुण्य कर्म करने के परिणाम से समाधि हो जाएगी। तो समाधि के क्षेत्र में 10 पारमिता आता है। 10 पारमिता में भी शील है। देखो यहाँ प्राथमिक धर्म में भी शील आता है, जो कोई मनुष्य पूजा वंदना भावना करता है उसमें भी शील है। और जो समाधि होता है उसको जो समाधि में भी शील होता है। ये दोनों शील में अंतर्भेद होता है। दोनों शील नामा तो एक जैसा शील नहीं होता। ये समझाए बाद में हम समझा देंगे ये शील का मतलब है क्या और ये शील का मतलब क्या। ये शील दृष्टि से कैसा विभिन्न होता है, लौकिक दृष्टि से, लोकोत्तरी दृष्टि से। यहाँ पे भी शील खंडा है। तो यहाँ पे भी शील लौकिक शील कौन सा हो जाता है, लोकोत्तरी शील कौन सा हो जाता है, ये समझने का प्रयास करेंगे बाद में। फिर अभी तीसरा खंड आता है। किसी के पास अगर लौकिक धर्म हो तो यहाँ तक समाधि तक आएगा, सुगति तक। लेकिन कोई लोकोत्तरी धर्म का बजट हो तो ये तीसरे क्रम में आएगा, प्रज्ञा के क्षेत्र में। प्रज्ञा के क्षेत्र में आने के बाद तो वहां मुक्ति का साक्षात्कार होने वाला दिशा निर्देशन होता है। तो यहाँ विशुद्धि मार्ग होता है। ये विशुद्धि मार्ग में भी यहाँ एक शील है, प्राथमिक पूजा वंदना भावना आचरण के धर्म में सवर करने के लिए, बाद में अपना वाला समाधि के लिए सवर करने के लिए यहाँ शील अलग होता है। फिर यहाँ पे भी शील होता है। तो कौन सा शील होता है, तो यहाँ पे विशुद्धि में विशुद्धिशील होता है। तो ये विशुद्धिशील, ये शील और ये शील, तीनों शील एक जैसा नहीं होता है। और तीनों शील दृष्टि से विभिन्नता होता है।
फिर यहाँ जो शील होता है यह मार्ग का शील या अमार्ग का शील भी उसमें डिवाइड होता है। तो हम लोग शील की प्रतियोगिता से समझ जाने के लिए शील आचरण के ऊपर ज़्यादा करके हम लोग ये एपिसोड बताने का प्रयास करता है। तो ये हमको ये समझना चाहिए शील तो तीनों में भी आया, लेकिन शील क्या है फिर आके। तो यहाँ शील का दृष्टिगत कैसा विभिन्न होता है, ये समाधि के क्षेत्र में शील कैसा विभिन्न होता है, और यह विशुद्धि मार्ग में शील विशुद्धि भी कैसा विभिन्न होकर कोई साक्षात्कार करता है, कोई साक्षात्कार नहीं कर सकता है। जैसे कोई किसी के पास आचरण नहीं है तो मार्ग का साक्षात्कार नहीं कर सकता है, लेकिन किसी का आचरण है फिर भी उसको मालूम नहीं होता। किसी का मार्ग का ये जन्म में साक्षात्कार करने का रूट है, फिर भी वो अपने रूट बदलकर भूल भुलैया में गिर गया है, इसी कारण उसका मार्ग का पूरा पुण्य खत्म हो जाएगा। तो इसी कारण उसने भी अच्छी तरह से सुनकर समझकर करना चाहिए वास्तविक क्या होता है शील का भी। तो ये हम शील के बारे में बताएंगे। तो इतना बता रहे क्या, ये जो 3 क्रम है जाने का, कोई भी मनुष्य शील समाधि प्रज्ञा, यहाँ पहला प्रज्ञा होगा, बाद में शील होगा, बाद में, ऐसा कभी होता नहीं। ये मानसिक होता है, ये भी मानसिक होता है, ये भी मानसिक होता है, ये कायिक वाचिक होता है, ये मानसिक होता है। तो इसी कारण हम शील का, यहाँ आया शील, यहाँ भी शील है, यहाँ भी शील है, 3 के शील के प्रतियोगिता में समझाने का प्रयास करेंगे। फिर राजमार्ग का शील क्या होता है, भूलभुलैया मार्ग का शील क्या होता है, ये समझाने का प्रयास करेंगे। तो चले आगे चल के हम लोग, जैसे ये तो पूरा लिखा हुआ बायोडाटा है, हम सिंपल भाषा से समझाने का प्रयास करेंगे। शीलेन सुगतियन्ति शीलेन भोग संपदा शीलेन निभूतियन्ति तस्मा शीलं विशुद्धि। जैसा कोई पत्थर पर कमल नहीं फूलता है, ठीक इसी तरह कोई भी मार्ग और सुख शांति बिना पुण्य कर्म से, बिना आचरण से नहीं निर्माण कर सकता है। इस प्रतियोगिता में हमको ठीक से समझना है क्या कौन सा शील कहाँ पे सीधा राजमार्ग से जाता है, मार्ग का साक्षात्कार के लिए जाता है, और कौन शील समझो हमारा सुगति तक जाता है, कैसा डिवाइड होता है, ये समझाने का हमने पहले तो अष्टांगिक मार्ग का प्रोग्राम नैतिक व्यवस्था का बता दिया क्या 3 रूप में कैसा क्रम बाय क्रम से आता है। अभी थोड़ा स्पष्ट करने के लिए, जैसे चेतना 3 भागों में बढ़ जाता है कोई भी मनुष्य, जैसे नियत, तो नियत किसी की अलोभी है, अद्वेषी है, अमोही है, इसी कारण ये धर्म में पुण्य कर्म करने वाला इस संसार का लोग होता है। ये संसार के लोगों में दृष्टि से 2 हो जाता है, एक लौकिक धर्म दृष्टि वाला, जैसा पूर्वान कल्पित शास्त्र है, यानी संसार कोई तभी निर्माण करने वाला है ऐसा बोलकर पुण्य कर्म करता है, या कोई 44 प्रकार के अपराध कल्पित आत्मा कोई है ये संसार को चलाने वाला, ऐसा बोलकर वो पूजा वंदना भावना करता है, समाधि करता है, ये ग्रुप होता है। दूसरा लौकिक धर्म से चित्त चेतसिक रूप और निब्बानी माइंड एंड मैटर को सत्य समुदाय को यथार्थ जानते हुए पुण्य कर्म करता है, ये सानदृष्टिक धर्म होता है। तो यहाँ पे भी वो दृष्टि से विभाजित हो गया कुशल होने के बाद। जब अकुशल चेतना है किसी की तो उसकी दृष्टि क्या होती है तो पहले समझाएगा। उसको तो ज्यादा करके शील का कोई महत्व नहीं लगता है। ये लोग ये 6 प्रकार के जो लोग होता है संसार में, ये साम्यवादी लोग होता है, इसको ज्यादा पुण्य कर्म रुचता नहीं सुस्ता नहीं। जैसे अहेतु का चित्त, अहेतु का दृष्टि, वो बोलता है कोई संसार में बिना कारण से संसार उत्पाद हुआ है। हाँ, कोई बोलता है नहीं ये पूजा वंदना भावना करने का कोई मतलब अर्थ ही नहीं है, उसे फेंक दो। हाँ, उचेता दृष्टि, मरने के बाद कुछ नहीं होता है, खाओ पियो मजा करो, ये संसार मिला, संसार का रोज बहुत अच्छा है, ऐसा बोलता है। नास्तिक दृष्टि, इस संसार में श्रमों साधु का कोई अर्थ नहीं है, वो ऐसे खाने पीने के लिए बनता है, ऐसा बोलने वाला दृष्टिकोण होता है। कमाशा दृष्टि, जब आपत्ति या रोटी बेटी के बाहर के लिए कर्म करता है, लेकिन कर्म का इधर का उधर नहीं जान सकता है। फिर सटकाय दृष्टि, मेरे जैसा आयु वर्ण सुख से अधिक मैं हूँ और मुझे जितना आता है इतना किसको नहीं आता, ऐसा बोलने वाला ईगो पकड़ के होता है। ये सटकाय दृष्टि वाला, ये 6 प्रकार का दृष्टिकोण की जो उसकी जो निगेटिव थिंकिंग है, इसी कारण उसकी सोच ऐसी होती है। ये सोच वाला मनुष्य एक तरफ है, बाकी जो न्यूट्रल मनुष्य, जैसे उसको कोई पुण्य कर्म का कोई लेना देना नहीं होता, एक न्यूट्रल वाला होता है। लेकिन जो कोई संसार में जो रस है, संसार में जो मोह रस अभिप्रेत होता है, सुख कारक लगता है, ये तृष्णामूलक होने से इसमें डूबा रहने वाला ये ग्रुप होता है। और संसार में जो भी कोई मनुष्य होता है ये पुण्य कर्म करने वाला होता है, लेकिन ये 2 भागों से दृष्टि से विभाजित होता है। एक संसार को कोई बनाने वाला है बोलकर आत्मा या कोई अद्भुत शक्तिवान, ये संसार में माइंड एंड मैटर, ये साइंटिफिक रीजन जानने वाला।
तो हम लोग ऐसा समझा बताता है कि शील आचरण का स्वभाव कैसा खड़ा उतरे हमारे पर, और हम कैसा सीधा सीधा मार्ग पे जाके साक्षात्कार करें। जहाँ हम लोगों को साक्षात्कार करने के लिए हमने ब्रह्मचर्य करता है साधु संत, या कोई पुण्य कर्म करता है, तो उसका अर्थ कैसा आ जाता है। तो यहाँ पे शील खंडा है, ये शील खंडा होने से यहाँ पे भी शील है, लेकिन ये दृष्टि से में विभाजित हो जाता है। जैसे दृष्टि में विभाजित होता है तो वहाँ पे शील खंडा में जैसा उपासना करते समय कैसा डिवाइड हो जाता है। फिर समाधि करता है लोग, तो समाधि में भी शील कैसा डिवाइड हो जाता है। फिर मार्ग का साक्षात्कार करता है, तो मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए शील विशुद्धि कहाँ डिवाइड होता है, ये हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो शील का महत्व हमको कायिक वाचिक मानसिक स्तर पर समझाना पड़ेगा। काया से करने वाले कर्म कौन से होते हैं, और वाचा के कर्म करने वाले कौन से होते हैं, और मानसिक कर्म करने वाले कौन से होते हैं, ये पहले समझाएंगे। और कहाँ मानसिक कर्म होता है, कौन से क्षेत्र में, 3 क्षेत्र होता है ये क्रम बाय क्रम उपासना का। तो कौन से क्षेत्र में मानसिक स्तर होता है, मानसिक शील होता है, कौन से स्तर में कायिक वाचिक शील होता है, और कौन से क्षेत्र में इंद्रिय सवरशील होता है, तो समझाने का प्रयास करेगा। तो चले थोड़ा समझाएंगे। जैसे शील के बारे में, प्राथमिकता शील क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, अंत में कौन सा शील होता है। इस प्रतियोगिता में जो शील खंडा में आता है, शील खंडा में अपने काया वाचा मन को सवर करने की विधि है। तो कैसे सवर करने की विधि होती है, जैसे शील आचरण जोड़ना पड़ता है। जैसे शील आचरण जोड़ने से हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मादक पदार्थ सेवन करने कायिक कर्म होते हैं, ये पाप कर्म है। ये कायिक कर्म होने से ये पाप कर्म होता है। और वाचिक कर्म, झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना, बकवास करना, ये वाचिक 4 दोष होते हैं। और मानसिक, अपने लोभ में, सबसे पहले मन में ही होता है ना लोभ होने से भोग भोगता है, लोभ होने से द्वेष करता है, और मोह होने से अज्ञानता होती है। तो ये सबसे मानसिक उत्पन्न होने से ये कायिक वाचिक परिणाम होता है। विरक्त रहना, मुंह से बोलेगा हम विरक्त रहेगा, डिक्टो वो आया पड़ेगा, पढ़ने से नहीं होता है। तो सवर कैसे होता है, कायाची सौरो साधु, वाचाय सौरो साधु, मनची सौरो साधु, तनखवे भिक्खवे पमुच्यति। जिसने अपनी काया परिशुद्ध किया है, वाचा परिशुद्ध किया है, मन परिशुद्ध किया है, अपने आप मुक्ति मिलेगी। जिसके पास वाचा कायिक मानसिक कोई भी शील आचरण नहीं है, तो वो मनुष्य कैसा भला कोई मुक्ति पा सकता है। तो ये समझने का एक तरीका होता है। तो ये जल्दी जितना हमको, आप लोगों को जितना फास्ट समझाने का तरीका है, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ये केवल 10 पुण्य कर्म, ये शील खंडा में क्या आता है, 10 पुण्य कर्म। ये 10 पुण्य कर्म में आता है दान, शील, भावना। जो कोई मनुष्य दान करता है और आचरण से युक्त होता है, और अपने दृष्टिगत धर्म जानते हुए भावना करता है, समाधि होती है। 3 धर्म से रहने से भी मुक्ति से चला जाता है। फिर उसके में आता है पतिदाना। जैसे कोई भी मूर्ति के पास कोई मरने के बाद भोजन लगाता है, सोम लगाता है फोटो मूर्ति पे, पतादाना कहलाता है। इसकी महत्व ये लोकोत्तर धर्म में बताया जाता है। फिर कोई लोग धागा बांधता है, पूजा करता है। ये श्रद्धा होने से शील परिपक्व होकर ये शील काम में आता है। ऐसा कोई मनुष्य एक पाप कर्म नहीं करेगा, फिर भी वो तो अहेतुका में चला जाता है। एग्जाम्पल, जैसा कोई गांव में एक बहुत भला आदमी है, भला होने से वो हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, अमीर है, फिर भी वो कोई किसी को काम में नहीं आता, कोई दुख सुख के लिए काम में नहीं आता, कोई धार्मिक क्षेत्र में कार्य नहीं करता, या कोई दान देने में रुचि नहीं लेता है, अमीर है। उसकी एक प्रतियोगिता है, ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति गांव में है, श्रेष्ठ, नगर श्रेष्ठी। दूसरा एक मनुष्य है, वो कभी कभी लोगों के सामने बड़बड़ भी करता है, या कभी कभी किसी के साथ शराब भी पीता है। लेकिन वो जब कोई धार्मिक काम हो या कोई आपत्ति विपत्ति का कर्म आया, तो झट से उसको बुलाता है लोग। जैसा कोई आदमी बीमार गिर गया तो दवाखाने में ले जाने के लिए तो पहले उसका नाम आता है, क्योंकि वो पहले सेवा करता है किसी को भी। तो उसको वो दवाखाने में बीमार आदमी रहा तो भी उसको अपने पीठ पर उठाकर दवाखाना तक ले जाता है। वो इतना विश्वास होता है, क्योंकि वो पुण्य कर्म करता है। बाद में गांव का कोई धार्मिक कार्यक्रम हो तो अग्र भाग लेके वो चंदा इकट्ठा करना, भोजन बनाना, परोसना, ये सब काम करता है।
फिर वो बर्तन अच्छे रखना, बरोबर झाड़ झूठ करना, और सभी लोगों को खाना खिलाना, सभी लोगों के साथ मैत्री के साथ व्यवहार करना, ऐसा करके वो आदमी एक है। तो वो कभी कभी बड़बड़ भी करता है या कभी कभी शराब भी पीता है। तो इस प्रतियोगिता में 2 आदमी है, तो कौन सा श्रेष्ठ लगता है आपको? तो मानने से वो तो भला आदमी कोई कर्म ही नहीं करता, निगेटिव पॉजिटिव, तो वो तो न्यूट्रल है, वो तो कोई काम का नहीं है। लेकिन जो कोई मनुष्य पाप भी कर्म करता होगा, थोड़ा शराब भी पीता होगा, लेकिन पुण्य कर्म करता है, तो उससे प्रति आशा कर सकता है शील के लिए, क्योंकि उसका शील सवर हो जाता है। सवर हो जाने से शील ऐसा कहलाता है, जो कोई मनुष्य कायिक वाचिक पुण्य कर्म में क्रिया होता है तभी उसका शील कहलाता है। तो जो कोई मनुष्य इस पाप कर्म करने से विरक्त रहता है, विरक्त रहने से 10 पुण्य कर्म करने में वो रममान रहता है, उसका ध्यान कौन जानता है? तो जो कोई मनुष्य, उसका जो बीज होता है, सदा सदा के कारण पुण्य कर्म करता है, पाप कर्म करने से विरक्त रहता है। ये विरक्त रहने से शील फिर डिवाइड हो जाता है। कहाँ पे? दृष्टि उजू में। अगर लौकिक दृष्टि वाला हो तो उसका शील ये पूर्वान कल्पित, पूर्वान दृष्टि, शास्त्रावाद या चौरेचास प्रकार का आत्मवाद मानकर शीलवान होता है। वो एक हो गया। अगर कोई मनुष्य लौकिक दृष्टि वाला है, चित्त चेतसिक रूप निब्बान को जानकर, वो का सत्काय सत्काय समुदय जानकर श्रमण सभ्यता से शरणागमन करता है और शिक्षा पद लेता है। वो यहाँ शिक्षा पद नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ लोकत्र में शिक्षा पद लिया जाता है प्राकृत में। तो शिक्षा पद लेता है वो, तो वो पंचशील लेता है, 8 शील लेता है। शील में बहुत सारे शील होते हैं, 8 शील लेता है, 10 शील लेता है। तो यहाँ से लोक धर्म में शील लेता है, शिक्षा पद ग्रहण करता है कि ये पाप कर्म नहीं करूंगा, और नहीं करने के बाद वो 10 पुण्य कर्म करने में रममान रहता है। अगर कोई बोलेगा नहीं मैं केवल पाना टिपाटा बोलेगा और पढ़ूंगा और बोलेगा, लेकिन कर्म वैसा ही करेगा, बोले पाना टिपाटा बोलेगा, भ्रष्टाचार करेगा, तो मतलब होता है क्या? शील कहाँ बिगड़ जाता है? जैसे कि समझो ये हिंसा करने वाला, चोरी करने वाला लोग दिखाई देता है, लेकिन मानसिक जो कर्म पाप कर्म करता है वो तो नहीं दिखाई देता है ना। जैसा कोई देश में जैसे चोर है, अपने देश में तो ज्यादा लिखे पढ़े वाले चोर है क्या, ज्यादा अनपढ़ गवार चोर है? तो ज्यादा लिखे पढ़े वाले चोर दिखाई देता, क्योंकि लिखे पढ़े वाले लोग भ्रष्टाचार करता है। किस कारण? लोभ के कारण करता है। तो इसी कारण जो पाप कर्म है, पाप कर्म को यथार्थ जानकर विरक्त रहकर पुण्य कर्म करता है, उसको बोलता है शीलवान, शील। तो ये शील यहाँ शील खंडा में उजू दृष्टि से डिवाइड होकर, जिसकी उजू दृष्टि है तो वो शील में जाएगा, तो उसका शील सम्यक शील हो, सम्यक कायिक वाचिक कर्म सम्यक हो जाएंगे। अगर उसकी लौकिक दृष्टि हो तो उसका कायिक वाचिक लौकिक दृष्टि के हो जाएंगे। इसके कारण वो ये लौकिक दृष्टि वाला सुगति तक जा सकता है, लेकिन ये मार्ग लोकत्र वाला मार्ग तक जा सकता है। तो इसी कारण हम लोगों को यहाँ शील खंडा में बोलने वाला शील यहाँ पे समझा दिया है। ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम लोग संक्षिप्त में बताया। अगर शील खंडा में बताया जाए तो बहुत सारा अधिक शील होता है। ठीक, यहाँ का शील हो गया। अभी हमने काया वाचा मानसिक कैसा सबर होता है, कहाँ शील वाचिक का कायिक वाचिक शील कौन सा होता है, कैसे सबर करता है, ये समझा दिया। यह शील खंडा में आता है। जो कोई शील खंडा में 10 पुण्य कर्म करेगा, फिर भी उसको अगर मार्ग चाहिए, अगर विपස්සना मार्ग की बात करेगा, तो जिसके पास पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म तो होने के बाद भी जिसके पास दृष्टि है, अगर उसकी दृष्टि सम्यक दृष्टि है, लौकिक दृष्टि को यथार्थ जानते हुए उसके जो कर्म करने वाले जो शीलवत परमार्थ के कर्म होते हैं उसको पूरा त्याग देता है, और ये लोकत्री धर्म के श्रमण सभ्यता को स्वीकार करते हुए 3 रत्न शरण का अनुगमन करता है। इसी कारण उसकी यहाँ उजू दृष्टि हो जाता है। बिना कारण से मैं मार्ग फल प्राप्त करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। जहाँ लौकिक दृष्टि का नॉलेज होने से ये पूर्वान कल्पित शास्त्रवाद कोई तो भी संसार बनाने वाला है, या अपरान कल्पित कोई तो भी आत्मा बनाने वाले जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत विपස්සना करने के लिए खड़े नहीं उतरते। तो इसी कारण वो जो भी जिस घर परिवार में उसके पुण्य कर्म करता होगा, रोटी बेटी के दाल में, फिर भी उसको त्यागना पड़ता है। वो बंड करके वो बोधि के लिए वो चित्त चेताष्टमी आएगा, और आने के बाद वो श्रमण सभ्यता में, यहाँ जो श्रमण सभ्यता होती चित्त चेताष्टिक वाली लोकोत्री में, श्रमण सभ्यता से पूजा वंदना भावना जन्म मरण के संस्कार करेगा। तभी ये शील खंडा में उसकी दृष्टि उजू कहलाएगी। दृष्टि एक कोई भी अपनी घर की मूली नहीं होती, लगाने मूली लगा दिया, ऐसा नहीं। दृष्टि एक मानसिक का एक नेचर है।
तो जहाँ दृष्टि अगर लौकिक दृष्टि होगी तो ये लौकिक दृष्टि का बजट उसका खत्म होता है। उसके रोटी बेटी के नाटेगन के सभी जो कर्म होते प्राथमिक पुण्य कर्म वो सिल्वर परमार्थ के कर्म त्याग कर वो लोकत्र के साथ श्रमणों के साथ पुण्य कर्म करके अपनी वाली कमाया हुआ धन पूरा संघ को दान देगा। बुद्ध विहारे बांधकर भिक्षु संघ को दान देगा। भिक्षु संघ को 4 निसर का दान देकर अपना पुण्य संचित करता है, तब कहलाएगा यहाँ शील खंडा में उसकी दृष्टि उजू है, उसको अलौकिक दृष्टि का अनुबोध है, ऐसा जान सकता है। तो शील भी रहने से भी कोई बात नहीं, पहला शील होना चाहिए, बाद में दूसरा दृष्टि होना चाहिए। जब दृष्टिगत शील होता है तो आगे चल के ये समाधि के क्षेत्र में ये शील के प्रभाव में आएगा। देखो अब ये समाधि खंड है, जो कोई पुण्य कर्म करेगा तो अपने आप घर बैठे समाधि होती है, उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। आजकल लोग क्या बोलता है, समाधि करेगा, करो आनापान कर, आनापान करने से वेदन का उपशमन हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, तो उसको समझ समाधि कहलाता है। ये समझ समाधि नहीं, जो कोई मनुष्य कायिक वाचिक मानसिक श्रद्धा युक्त चित्त से समर्पण भाव से विश्वास करके पुण्य कर्म करता है, उसका परिणाम समाधि अपने आप फीलिंग उत्पन्न भावित होता है, ये रिजम है। लेकिन कोई कोई लोग बोलता है आनापान करो या समाधि होते, ये अपना अपना जिसका हाथ में डंडा उसकी बहस होती है, बोलने वाले सुनने वाले ऐसे होने से करता है। तो ठीक है, तो ये शील खंडा में दृष्टि होने से यहाँ दृष्टिगत धर्म में भी डिवाइड होगा, और ये कायिक वाचिक को सवर करते वक्त यहाँ सवर काया और वाचा होगा। जैसे गुड़ के पे हाथ टेक कर बैठना, जैसे अपना वस्तु दान देना, वाणी से पठन पाठन करना, सूत्र पाठ करना, ये सभी होता है इस 10 पुण्य कर्म में। जो कोई लौकिक वाला होता है तो वेद पढ़ेगा या पूजा वंदना आराधना करेगा, अगर वो लौकिक दृष्टि वाला है तो बहुत सूत्र पाठ करेगा और श्रमणों के साथ पुण्य कर्म करेगा। श्रमणों उसका बच्चे से भी ज्यादा श्रमणों पर श्रद्धा करता है, तब समझना पड़ता है उसकी उजू दृष्टि है। ठीक, फिर ये बजट शील खंड का होने के बाद अभी समाधि खंड में उत्तर उन्नति हो जाएगी। तो समाधि खंड में भी शील आता है। तो समाधि खंड में 10 पारमिता में जो प्रज्ञा होता है, देखा प्रज्ञा 10 पारमिता यहाँ आता है, 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता, ऐसे 30 पारमिता हो जाता है। जिस कोई आदमी की 30 पारमिता परिपूर्ण हो जाता तब कोई मार्ग में आता है। कोई ऐसे मुझसे बोलेगा हमने साक्षात्कार किया, मार्ग मिल गया, ये बातें चलती है कि संसार जैसा चलता है वैसे लोग बोलता है, लेकिन जानने वाला भी कोई लोग होता है। तो यहाँ समाधि खंड में अभी यहाँ कायिक वाचिक तो सवर होगा, यहाँ मन सवर होगा, मानसिक चेतनाशील होगी, ये चेतनाशील है। ये शील का ब्यौरा पूरा विशुद्धि मार्ग में दिखाई देगा। एक शील खंडा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें बहुत बड़े समझाने का तरीका बताया, कथा कहानियां उपमा देकर बता कर बताया है। साधारण आदमी को ये नहीं समझता, उसकी शब्द जो विज्ञप्ति के जो लिखे हुए हैं जो समझने वाले अनंत लोगों ने बताया है, ये समझना बड़ा दुर्लभ होता है उसका शब्द। लेकिन ये मानसिक चेतनाशील में आता है, ये कायिकवाची शील में आता है, ये मानसिक शील में आता है। तो इसका थोड़ा ब्यौरा हम समझा देगा। ये समाधि खंड में आता है। जैसे ध्यान करते करते उसका वाला मानस सवर होता है, और कायिकवाची सवर करने के लिए पूजा वंदना भावना करने के लिए काया वाचा सवर होता है। ये सिस्टम जल्दी से जल्दी ख्याल आया तो हम विपස්සना के शील आचरण की तरफ चला जाएगा। तो अभी ये समाधि खंड में अपनी चेतनाशील कौन कौन से होते हैं? तो पहले ये एक शील होता है। एक शील का मतलब अपने में कोई भी हेतु उत्पन्न करते समय उसका नॉलेज होना। नॉलेज होते समय पाप कर्म नहीं आना चाहिए, पुण्य कर्म ही आना चाहिए, ऐसा प्रयास करना। तो हो गया एक शील। कोई बोलेगा नहीं हेतु ही आना नहीं उत्पन्न, कोई मन को भटकना है नहीं, ऐसा नहीं होता है। मन तो निगेटिव पॉजिटिव में होता है, लेकिन जानना, पसना, देखने से ये हमारा कुशल मनसिकार है या धातु सो अमनसिकार है, ऐसा जानकर उसको समझना पड़ता है, तब कोई विपස්සना तक चला जाता है। तो एक शील अन्य शील का खंडन नहीं करना है, उसका स्वभाव एक शील में आता है। 2 शील, चारित्रशील और वारित्रशील, 2 शील है। जब चारित्रशील कहेगा तो चारित्रशील यहाँ श्रमणों से शिक्षापद ग्रहण करता है। लोकत्रिक धर्म में पानातिपाता वीरमणि भिक्षु शील देगा या श्रमण उसको शील देगा, तो उपासक उसका शील ग्रहण करता है। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये पाली से शील ग्रहण करेगा और शील का पालन करेगा। शील का पालन करने से उसका चारित्र संपन्न हो जाता है।
क्योंकि वो जानबूझकर विरक्त रहता है। किस कारण विरक्त रहना पड़ता है? क्योंकि हम जो पाप पुण्य कर्म करते थे अपने स्वयंभूत होते, अपने मानसिकता से, निगेटिव पॉजिटिव से। ये धर्म का सिद्धांत। ऐसा जानते हो, पाप कर्म करने के लिए भय खाना, पाप कर्म करने के लिए लज्जा करना, ये चारित्रशील में आ जाता है। क्योंकि वो शिक्षा प्रदान करता है। मन में पाप कर्म क्यों उत्पन्न होता है ये जान सकता है, क्योंकि यहाँ बताया जाता है लोकोत्तर धर्म है। फिर वारित्रशील क्या है? जो वारित्रशील जैसे पूर्वानुकल्पित यानी कोई तो भी संसार निर्माण करने वाला है या संसार में कोई आत्मा नाम की वस्तु संचालन करने वाली है, ऐसा जानकर जो कोई मनुष्य शीलवान होता है, बहुत जपी तपी शीलवान होते, इतना त्यागी होते हैं, न जाने कैसा कैसा पीड़ा देता है अपने काया को, इतना दंडित करता है, फिर भी उसका वारित्रशील यानी वो बेकार में जाता है। शील क्यों जाता है? क्योंकि उसमें मार्ग नहीं है ना। यहाँ मुक्ति का मार्ग नहीं, अष्टांगिक मार्ग नहीं है। मार्ग नहीं होने के कारण वहाँ का शील कितना भी शील हो तो वो मुक्ति के लिए शील काम नहीं आता। तो शील क्या करेगा? वो शील सुगति में, आठ ध्यान में, रूप लोक में उत्पन्न होने के लिए काम आएगा। लेकिन वो मानसिक शील में भी और बहुत बड़ा बाधा होता है। जैसा वो काया को दंडित करेगा तो काय कलेश बनने से आत्म कलेश में जाएगा, आत्म कलेश में जाने का तो दुर्गति में जाता है। तो इसी कारण ये चारित्रशील है कि वारित्रशील है। दूसरा आरतिशील, विरतिशील। आरतिशील यानी अरत रहना, काय के लिए? जो काया के कर्म करने वाले, वाचा के पाप कर्म करने वाले, उसके लिए अरत रहना, कायिक वाचिक अरत रहना। और विरत कहाँ से रहना? जैसे मन में उत्पन्न हो गया तो वैसे ही विरक्त रहना। अभी ये शील अरत रहना बोले तो कोई लोग तो शिक्षापद ग्रहण करते हुए अरत रह सकता है। और विरत रहना जैसे कोई ये पूर्वानुकल्पित, पूर्वानुदृष्टिक वाले, अपरानुकल्पित वाले 18 प्रकार 24 प्रकार के जो लौकिक धर्म का है, अगर उस मत वाले को कोई पूछते हम लोग तो आपके गुरु आचार्य जैसे मन में कोई भी स्वभाव पाप कर्म उत्पन्न होता है, सबके उत्पन्न होना संभव है, ये तो दूसरे को नहीं दिखाई देता, लेकिन मन में उत्पन्न होता है। तब मन में उत्पन्न होने के बाद तुम्हारे आचार्य उपाध्याय इसके क्या कारण हेतु बतलाते हैं। ऐसा बोलने से उसको नहीं बताया जाता है। क्यों? कि कोई तो भी संसार बनाने वाला है तो पाप कौन कर्म करता है? अगर कोई बोलता है नहीं ये शैतान करता है, तो अपने में ये अकुशल निगेटिव थिंकिंग होने से इस कारण कर्म होता है, ये नहीं जानता है तो कोई शैतान का नाम रखता है। इसी कारण वो शील को नहीं जान सकता है। तो कौन विरत रह सकता है? तो जो कोई चारित्रशील वाला है, जैसा अनुपन्नानं अकुशलानं धम्मानं उपादायन छंदं जनेति वायमति वीरं आरभति पगहति पगनहति। ये 4 प्रकार से व्यायाम करते हुए मानस में जैसा ही पाप कर्म उत्पन्न हो गया तभी फट से जानता है कि मेरे मन में अभी पाप कर्म उत्पन्न हो गए। ऐसा जानकर विरक्त रहना ये विरतिशील है। फिर 3 प्रकार के शील, ये 2 प्रकार के शील में आता है। 3 प्रकार के शील कौन से? आत्माधिपतिशील। अगर लौकिक वाला हो तो लौकिक वाला कोई सत्पुरुष हो, मठाधिपति बन जाता है या बड़ा वेदाचारी अधिपति बन जाता है। अधिपति बनना अच्छा बात है, लेकिन अगर उसका ईगो पकड़ के रहा सत्कार को, मैं हूं ना, मेरे जैसा कोई दूसरा है नहीं, ऐसा अगर उसके में फीलिंग है तो उसकी भी दुर्गति हो जाती है। लोक अधिपति, कोई साधु संतों को बड़ा चाहने वाला होता है, लोग बड़ा मशहूर होता है, कीर्तिमान होता है, जैसे विद्या में पारंगत होता है, चमत्कारी बातें में पारंगत होता है, तो बड़ा लोग मानता है लोग, तो उसको लोक अधिपति हो जाता है। उसका चित्त आत्मबुद्धि लोक अधिपति, तो उसको संत तो दिखता है लेकिन लोग तो बहुत मानता है, उसके पास बहुत सारा धन भी होता है, लेकिन वो ये आत्माधिपति लोक अधिपति होने दुर्गति में चला जाता है। ये शील आता है लौकिक धर्म में भी आता है, लोक धर्म में बाद में बताऊंगा मैं। अगर कोई मनुष्य धर्मवान है, ये आत्माधिपति नहीं है, लेकिन अभी समझो वो दृष्टि से ही अगर ऐसा जानता है तो उसका लौकिक दृष्टि होगा, उसमें मार्ग नहीं है। ठीक है। फिर ये 3 प्रकार का शील में लोकोत्तर में क्या अर्थ है? तो आत्माधिपतिशील, जैसा कोई यहाँ भी कोई धुतांग करते हैं, कोई धुतांग का प्रदर्शन किया तो भूतांग भी बन जाता है। नहीं तो धुतांग एक पूजनीय माना जाता है कि जिसके पास कलेश है अपने में छुपकर धुता है, लेकिन वो अपने में अगर मानता है तो लोगों को तो नहीं दिखता है।
तो दुटांग में या कोई अपने जैसे यहाँ लोकति धर्म में कोई भी वस्तु अकेले भिक्षु को संग्रहित करना नहीं होता संघ सामग्री को, फिर भी वो अपने में करेगा क्योंकि आत्माधिपति शील उसका खंडन हो जाता है। फिर लोक अधिपति यहाँ पे बहुत बहुत हो जाने के बाद लोग बड़े चाहने वाले होते तो उसके लोग भावित हो जाता है, इसी कारण उसके अंदर फीलिंग आ जाता है लोक अधिपति की, तो उसका शील भी लोक अधिपति में चला जाता है, मार्ग का उसका दूर हो जाता है, मार्ग दूर हो जाता है। फिर तीसरा धम्माधिपति होता है। धम्माधिपति यानी वो लोक व्यवहार में कितना भी वस्तु संग्रह तो कोई भी पर्सन नहीं करने देता है, या वो अकेले में भी वस्तु संग्रह नहीं करता, लेकिन संघ की सेवा करता है, संघ की सेवा करता है, संघ के वचन यथार्थ मार्ग पर आरूढ़ रहता है, और संघ जहाँ बिगड़ जाता है, संघ भेद होते हैं, उसको संगठित करने के लिए रात दिन प्रयास करता है। तो ये धम्माधिपति ये उसका लोकत्रि में अच्छा शील बनाया जाता है। ठीक, ये 3 शील हो गए। फिर बाद में ये फिर आता है निर्वेदाशील। निर्वेदाशील यानी वेदना का उपशमन होके वेदन खत्म हुआ ऐसा जानना निर्वेदाशील। वैसा है जो कोई मनुष्य विपसना उसका वाला अमार्ग में जाता है, अमार्ग में जाके उसका बड़ा शील भी होता है, तो निर्वेदाशील में उसका उद्योग बन जाता है, केवल वही करता है, इसका मार्ग ब्लॉक हो जाता है। फिर प्राकृतिशील। प्राकृतिशील यानी जैसे कि कुरुक्षेत्र के जो लोग हैं प्राकृतिशीलवान उत्पन्न होता है, जैसे कोई अपने आप ही बहुत पुण्यवान उत्पन्न होता, कभी पाप नहीं कर्म करता, तो प्राकृतिशील में होता है। तो ज्यादा करके लोग कुरु लोग उस टाइम में 2500 पहले जो लोग प्राकृतिशील में राज धर्म में कुरुक्षेत्र के थे लोग थे, वहां तब लोकत्रि सभ्यता थी, वहां लोकत्रि धर्म की राज धर्म था। फिर स्थिति भाग्यशील। स्थिति भाग्यशील जैसे कोई मनुष्य हो, ब्रह्मचारी करने वाला कोई साधु पुरुष हो, वो कोई स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि वो ब्रह्मचर्य करता है, लेकिन अगर कोई स्त्री कुएं में गिर गई तो साधु होने के बाद निकालना जरूरी है। जैसा कोई भिक्षु उसका सवरशील होने से स्पर्श नहीं करता है, उसका वाला भी नहीं होता है, फिर भी कोई उपासिका अगर कुएं में गिर गई तो उसको निकालने का स्थिति भाग्यशील होता है। स्थिति भाग्य होने से उसको दोष नहीं लगता। जैसा कोई यहाँ लोकत्रि धर्म में नियोजित खाना टाइम पे खाना पड़ता है 12 से पहले। अगर कोई उपासक आ रहा है और बाढ़ आ गई, वहां लटक गया, 12 के ज्यादा हो गया, 12 से ज्यादा इतने बाढ़ में वो चला आने के बाद वो बोलता बजे 12 बजे अभी हम खाना नहीं खाएंगे, तो जो बाढ़ में आई, जो उसकी बाढ़ से आया उतना धूप धाप कर, तो उसकी चेतना कितनी पवित्र है, उसको रक्षा न करते हुए बोलता हम नहीं खाएगा, तो ऐसा करके झटक देने से उसका स्थिति भाग्यशील भी होता है। जैसे कोई संगदाना होने से, कठिन चिवरा होने से, भिक्षु को देर से खाने से कोई उपासक को फर्क नहीं गिरता, लेकिन कोई क्या बोलता है नहीं ऐसा नहीं करना, भूखा रहना, तो ये स्थिति भाग्यशील नहीं जान सकता, ये मूढ़ी हो जाता है, तो ये आत्मधिपेश में चला जाता है। फिर और भाग्यशील जो कोई मनुष्य सोटापन्न का साक्षात्कार हो गया, तो सिल्वर परमार्श के जितने भी शील होते हैं या विचिकित्सा के शील होते हैं, ये सत्कार को पकड़ने वाला शील होता है, ये नरम हो जाता है और भाग्य धर्म के पार हो जाने से। जैसा कोई थोड़ा भी मानसिक लेवल पे पाप कर्म उत्पन्न होता है, फिर भी उसका रेती में लकीर डाली वैसे लकीर मिट जाता है, ऐसा मिट जाता है। पानी पे लकीर मारी तो ऐसा लकीर तुरंत मिट जाता है, ऐसा करके उसकी चेतना में और भाग्य धर्म का शील होता है। फिर 5 शील का में आता पर्यंत परिशुद्धशील, ये आता है लोकत्रि धर्म में, यानी वो पर्यंत परिशुद्ध। जैसा अभी पातिमोक्ष अभी के काल में तो 15 दिन से 15 दिन करता है, कोई काल में तो 13 साल से बाद होता है, कोई बुद्ध के काल में, जहाँ कोई अंतराकल्प में आता है तब। तो पर्यंत परिशुद्धशील, कोई बोलता है अभी उसने पातिमोक्ष किया तो अगले पातिमोक्ष तो तक अपना शील खंडन नहीं होने देता, तो ये पर्यंत परिपूर्ण शीलवान होता है। अपर्यंत परिपूर्ण शील कैसा हो जाता, जैसे कोई भिक्षु है लेकिन उसके कोई चाहने वाले लोग आ गए, यानी उसके प्रियजन आ गए, जैसे कोई उसका पारिवारिक का प्रियजन आ गया, तो उसके लिए वो अपने माया के कारण अग्रभाग देता है, तो अग्रभाग देने से रुचि लेता है अपने प्रिय मोह में, तो उसका शील चेतनाशील टूट जाता है, अपर्यंत परिशुद्धशील हो जाता है। फिर परामुष्टशील यानी वो दूसरे के लिए झूठा दिखता है, जैसा कोई अपनी चेतना तो उसकी पवित्र होती है, लेकिन दूसरे के लिए झूठा दिखता है। जैसे कोई भिक्षु देर से खा सकता है बीमार होने से, लेकिन कोई आएगा बोलेगा ये दुशील भंते जी कभी भी खाता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि वो बीमार है करके, तो उसका शील तो परिशुद्ध है लेकिन दूसरे के लिए झूठा गिरता है, तो ये परामुष्टशील। फिर अपरामुष्टशील, जैसे कि समझो कोई
अपने में छुप कर पाप कर्म करता है पराजिका, पाप कर्म करता है, लेकिन वो दूसरे लोग बहुत पवित्र मानता है। जो छुप कर पाप कर्म करने वाला है वो अपने छुप कर तो करता है, चाहे कायिक वाचिक हो या मानसिक हो, लेकिन दूसरे को बड़ा पवित्र दिखता है, तो ये अपरामुष्टशील होता है। दूसरे के लिए झूठा नहीं गिरता है, अपने लिए झूठा, अपने अंदर झूठा होता है। तो परिपूर्ण परिशुद्ध उपेक्षाशील ये सम्यक समुदय यानी सुपर साइन मास्टर का हो जाता है, जिसने ये धर्म खोजा है। तो ये जो शील है ये चेतनाशील है। ये समझो यहाँ उजू दृष्टि होने से ये शील यहाँ विभाग में मानसिक को सवर होने के लिए 10 पारमिता में शील में आता है। जब यहाँ उजू दृष्टि हो तो 10 पारमिता में प्रज्ञा होना चाहिए। अगर प्रज्ञा हो तो विपස්සना के सेक्टर में जाएगा। यहाँ कितना भी शीलवान हो फिर भी लौकिक होगा तो वहाँ विपස්සना नहीं कर सकता है। ये तो पाप कर्म करने वाला विपස්සना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो उच्छेदवादी है, हेतु का दृष्टि है, काया को सवर लगता है, काया को सुख लगता है, इसलिए विपස්සना करता है वेदना का खेल, लेकिन उसको तो मार्ग फल प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास श्रद्धा ही नहीं है। ये 6 प्रकार के दृष्टि वाला लोग, अकन्या दृष्टि, नास्तिक दृष्टि, सत्कार दृष्टि, ये लोग तो विपස්සना तक नहीं जा सकता या कर ही नहीं सकता। ये लोग विपස්සना जो शास्त्रवाद है या पूर्वान कल्पी 18 प्रकार के, अपरान कल्पी 14 प्रकार, ये वाद का लोग पुण्य तो कर्म करता है, लेकिन दुष्टि लौकिक होने से वो भी विपස්සना तक नहीं जा सकता है। ये हो गया। बाद में यहाँ समाधि के क्षेत्र में जिसकी लौकिक दृष्टि है तो लौकिक समाधि होगी, अगर जिसकी उजू दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, तो यहाँ सम्यक समाधि होगी। सम्यक समाधि होने से ये चेतना से मानसिक उसका सवर हो जाता है, चेतनाशील से, इतने बड़े परिशुद्ध से शील से हो जाता, क्योंकि यहाँ 10 पारमिता हो जाता। 10 पारमिता में प्रज्ञा होने से ये प्रज्ञा भी ये क्षेत्र में चली जाएगी। प्रज्ञा के क्षेत्र में, प्रज्ञा के क्षेत्र में जाने के बाद अभी यहाँ तो काया वाचा सवर हो गया, अभी यहाँ मन सवर हो गया, तो ये प्रज्ञा का क्षेत्र में क्या सवर होता है तो हम थोड़ा देखकर समझाने का। ये जो छोटा छोटा मैंने शब्द बताया है परिपूर्ण शब्द नहीं है, क्योंकि हमको जल्दी बताना है ना। अगर बताया जाए तो शीलखंड एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके एक विषय के बहुत सारे उपमा देकर बहुत बड़ा सब्जेक्ट बनता है, लेकिन हम फास्ट समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चारित्रशील है, ये कायिकवाचिक शील है, कायिकवाचिक शील है, ये मानसिक शील है। यहाँ लोकत्री शील कैसा डिवाइड हो जाता है, यहाँ 10 पारमिता में जिसकी लौकिक समाधि है तो ये उसकी चेतना विपස්සना तक नहीं जा सकती है। जिसकी चेतना लौकिक है तो वो मनुष्य सुगति तक चला जाएगा। जिसकी चेतना लोकत्री धर्म में श्रद्धा है 3 शरण पे, और वो भिक्षु श्रमण सभ्यता पे कायिक सभी शादी ब्याह के सभी घर के परिवार जन्म मरण के संस्कार करता है, तो उसकी उजू दृष्टि होने से यहाँ प्रज्ञा का क्षेत्र में निष्क्रमता करेगा। यहाँ क्या करेगा, निष्क्रमता आ जाएगी। निष्क्रमता करने के बाद वो आगे प्रज्ञा के क्षेत्र में यानी मुक्ति के क्षेत्र में, विपन्ना के क्षेत्र में आके उसका शील सवर होते होते यहाँ आएगा। तो यहाँ आने का कैसा कैसा शील होता है तो आगे चल के हम समझने का प्रयास करेंगे।